हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष लाइव प्रोग्राम में प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से देवी अपराजिता की बहुत ही दिव्य कृपा आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है, अपने मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ये लाइव कार्यक्रम अभी आप देख रहे हैं, और यदि आपकी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, कोई आपका प्रश्न है, कोई जीवन में समस्या चल रही है, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हमारे सभी टीवी चैनल के दर्शक जो इस कार्यक्रम को लाइव चैनल पर देख रहे हैं, हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक जो प्रभु दरबार हमारे यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और हमारे इंस्टाग्राम प्रभु दरबार 50 इंस्टाग्राम के सभी दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपको निमंत्रण देता हूं, ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत ही सरल माध्यम से इस कार्यक्रम से आपको सरल उपाय प्राप्त होंगे। समस्या चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपको जीवन में इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ देवी की अपराजित शक्ति आपके जीवन को भी अपराजित कर देगी और शत्रुओं पर आपको विजय प्रदान कर देगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप जीवन में चाहते हैं आपका मान सम्मान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, आप दिन भर कहीं भी जाएं, लोग आपका मान सम्मान करें, आपकी यश और कीर्ति की गाथा बढ़ती चली जाए, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े राजनेता आपके सामने नतमस्तक हो जाएं, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको एक बड़ा विशेष उपाय करना है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी बड़े प्राचीन पंसारी की दुकान पे चले जाएं, वहाँ थोड़ी सी हड़ताल, थोड़ा सा गोरोचन और थोड़ी सी काली हल्दी लेकर आएं। इन तीनों चीज़ों को आप पत्थर पर घिस कर इसका रोज़ाना तिलक आप अपने माथे पर लंबा तिलक लगाएं, और उस तिलक को आपने मिटाना नहीं है, पूरा दिन लगा के रखना है। ये प्रयोग करके देखिएगा, बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस लाइव प्रोग्राम से कुछ भक्त जुड़ चुके हैं। आइए एक भक्त को माँ देवी के आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम महाराज जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। हमारा नाम राकेश मिश्रा है महाराज जी। कहाँ से बात कर रहे हो मिश्रा जी? महाराज जी मैं झारखंड से बोल रहे हैं। अपने बेटा अपना पूरा नाम बताएं मुझे। हमारा पूरा नाम राकेश तिवारी है। कितने वर्ष के हो बेटा? 50 वर्ष के हैं गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम शीला देवी है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 8 नंबर गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी महाराज जी। बड़े परेशान रहते हो बेटा आप? बहुत परेशान है महाराज जी। मन बेटा बड़ा विचलित है, कुछ किसी ने मुझे कुछ कर भयभीत रखा है महाराज जी। मुझे कुछ भयभीत लग रहे हो आप। जी गुरुजी। बहुत ही कुछ नकारात्मक ऊर्जा बेटा आपके घर पे प्रतीत होती है मुझे। जी गुरुजी। ऐसा लगता है कि पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता। बिल्कुल मन नहीं लग रहा है गुरुजी। सब कुछ उल्टा सीधा हो रखा है गुरुजी। रात की नींद भी खराब हो चुकी है। ढंग से सोते नहीं हो बेटा आप, ठीक है बेटा? जी।
रोजगार में आपका बिल्कुल मन नहीं लगता। बिल्कुल मन बिल्कुल उचट चुका है गुरुजी, आए बिल्कुल मन दिन नहीं लग रहा आए दिन बेटा बीमार रहते होगे। है जी। अच्छा ये बताओ बेटा, पीठ में दर्द होता है? हाँ, पीठ में बहुत दर्द है गुरुजी, काफी समय से दर्द है हमारे। कोई बात नहीं बेटा, आपको एक बड़ा विशेष और दुर्लभ उपाय दे रहा हूँ। ये उपाय बेटा आपने आगे किसी और को नहीं बताना, सिर्फ अपने मुंह से मत बोलना। कार्यक्रम के माध्यम से कोई व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन आप अपने मुख से इस उपाय को किसी और को नहीं दोगे। आपको बेटा एक कटोरा सरसों का तेल लेना है और पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। थोड़ा सा वहाँ से लोबान और थोड़ा सा नीम का तेल, ये बेटा आपको लेकर आना है बेटा। सरसों के तेल को बेटा पूरी तरह से गर्म करके उसको उबाल लेना। उबालने के बाद उसको आग से आंच से नीचे रखना है और उसके बाद थोड़ा सा नीम का तेल और लोबान का एक टुकड़ा उसके अंदर बेटा आपको डालना है। थोड़ी देर में वो लोबान पूरा सरसों के तेल में बेटा घुल जाएगा। उस तेल को किसी शीशी में डाल के आप अपने घर पे रख लेना बेटा, और उसका एक दीपक बेटा सुबह सूर्योदय काल में और एक दीपक सूर्यास्त के समय आपको अपने घर में अवश्य जलाना है। और ये दीपक जो है ये पश्चिम दिशा में जलाना है बेटा। इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना कि जिस तरफ सूर्य अस्त होता है उस तरफ इस दीपक को बेटा आपने रोजाना जलाना है। ये प्रयोग बेटा करके देख लेना। ये एक ऐसा दिव्य प्रयोग है कि आपके घर में यदि आपको ऐसा लग रहा है, और ये सत्य भी लग रहा है कि आपके घर में कोई जादू है, कोई टोना है, कोई किसी ने तंत्र बाधा कर रखी है जिसके कारण आप भयभीत रहते हो, ये समस्या आपकी बेटा इस उपाय करने मात्र से दूर हो जाएगी। दूसरा बेटा आपको एक काली हल्दी का टुकड़ा लेना है बेटा। ये पंसारी की दुकान से ही लेना। एक काली हल्दी के टुकड़े पर चांदी की बेटा कैप लगवा के उस पर एक हुक लगवा देना किसी सुनार की दुकान से। शनिवार को सरसों के तेल का तिलक लगाकर काले रंग के धागे में बेटा उसको आप अपने गले में धारण कर लेना। ये प्रयोग बेटा अवश्य करके देखिएगा, आप निर्भय हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई छाया ग्रह का दोष, राहु केतु शनि का दोष या फिर तंत्र का प्रभाव आपके जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। बेड पर काली या ब्लू रंग की बेडशीट नहीं बिछानी जहां पर आप सोते हो। घर का ईशान कोण यानी जो पूर्व उत्तर का कोण है वो बिल्कुल बेटा साफ रखें। वहाँ किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये प्रयोग बेटा कर लेना, आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी महाराज जी, मैं बिल्कुल बहुत ध्यान से बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं आपको। और अभी बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम महाराज जी, हरिओम महाराज जी, हरिओम महाराज जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आप शनि की महादशा को प्राप्त कर रहे हैं तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आप पर शनि की दशा चल रही है तो इस बात का ध्यान रखना, शनि जो है कर्म फल दाता है। आपने अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं, जितने भी कोई पाप कर्म किए हैं, उसका फल आपको शनि की दशा में ही प्राप्त हो जाएगा। तो शनि की दशा के अंदर कितना भी शनि आपका अच्छा क्यों ना हो, शनि उतार चढ़ाव देता है, यानी एकदम ऊपर भी लेके जाता है और एकदम नीचे भी गिरा देता है। और शनि की दशा के अंदर भूल कर भी किसी पर ज़्यादा भरोसा मत करना। पार्टनरशिप में कोई संपत्ति, कोई बिजनेस, कोई व्यापार मत करना, नहीं तो धोखा कपट का शिकार होना पड़ेगा। शनि की दशा के अंदर आपको लूटने, आपको ठगने, आपको छलने के लिए बहुत लोग आएंगे। यानी जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा वो झूठा ही साबित होगा, आपको वो मूर्ख बनाएगा या आपका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए शनि की दशा आपके लिए शुभ रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, हर शनिवार को 8 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं और सभी पीपल के पत्तों पर आपको सरसों के तेल से ओम बनाना है और काले रंग के धागे में उसकी एक माला पिरोनी है, माला बनानी है। उसको कहीं भी मंदिर में जाके, शनि मंदिर में जाके शनि देव की प्रतिमा पर उसको अर्पण कर दें। ये प्रयोग करके देखना, इससे आपका नुकसान कम होगा और आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप पॉजिटिव भी हो जाओगे शनि की दशा के अंदर। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम राघवी है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, कितने वर्ष के हो गए हो? मेरी उम्र है 31 साल की। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माता का नाम है रोशनी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम गुरुजी। बेटा प्रेम विवाह करना चाहते होगे और विवाह में आपकी बाधा आ रही है। जी गुरुजी। अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। जिससे बेटा विवाह करना चाहते हो उस लड़के का नाम बताओ। लड़के का नाम मनीष है गुरुजी। क्या उसके माता पिता की तरफ से अड़चन आ रही है बेटा? जी गुरुजी, घर वाले नहीं मान रहे। कोई बात नहीं बेटा, मान जाएंगे। और आपका संजोग भी विवाह का मुझे दिखाई देता है बेटा। आपका विवाह यहीं होगा। एक तो इस बात की चिंता छोड़ दें कि विवाह आपका यहाँ नहीं होगा या कोई समस्या आ जाएगी। कोई समस्या नहीं आएगी। आप बस थोड़ा सा वेट करिए 30 अक्टूबर तक का। 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, आपके माता पिता भी खुशी से विवाह करेंगे और लड़के के माता पिता जो इसमें बाधा डाल रहे हैं वो भी मान जाएंगे। लड़का लड़की यानी आपको और आपका जो जिससे आप प्रेम करते हैं, आपका जो मित्र है, दोनों को ओपल रतन अवश्य पहनना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। और एक बेटा आप चांदी का चकोट टुकड़ा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बेटा किसी सुनार से बनवा लेना, 1 बाई 1 इंच का। एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है, दूसरी तरफ लड़के का और लड़की की माँ का नाम लिखना है। उसको बेटा पूर्णिमा के दिन यानी अगले दिन 1.25 मीटर सफ़ेद रंग के कपड़े में 1.25 किलो साबुत सुंदर साफ सुथरे चावल, उसके अंदर गंगा जल कच्चे दूध से धो के उस चांदी के टुकड़े को रखना है। उसकी पोटली बना के बेटा अपने घर में किसी साफ शुद्ध जगह पर रख देना। पूजा के स्थान पर भी रख सकते हो। ये प्रयोग बड़ा दिव्य प्रयोग है, ये करके देखिएगा। आपका विवाह बहुत ही जल्दी होगा। शुक्र और चंद्रमा दोनों आपके शुभ हो जाएंगे। किसी प्रकार का कलेश या कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब आपका विवाह हो जाए, इस पोटली को उठा के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख कर बेटा आ जाना। कुछ पैसे भी उसके ऊपर रख देना। ये प्रयोग करिए, आपका बेटा कार्य अवश्य से दोगा और आपको मनोवांछित प्रेम की और विवाह के फल की बेटा प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। यदि पति पत्नी में झगड़ा रहता है, आजकल अक्सर विवाह के उपरांत ही ज़्यादातर पति पत्नियों में अनबन रहती है और उनमें आपस में कला कलेश होता है। आए दिन कला कलेश होता है। और बहुत से पति पत्नी तो ऐसे हैं जो महीने में 20 दिन उनका मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं जाता, यानी दोनों घर पे तो रहते हैं लेकिन महीने में 20 दिन झगड़ा, 10 दिन ठीक निकलते हैं और 20 दिन तो बात की बात ही नहीं करनी है आपस में। इसके लिए काला धतूरा कहीं से प्राप्त करें। उस काले धतूरे को और काले धतूरे के थोड़े पत्ते लें, उसका रस निकाल लीजिए। थोड़ा सा उसमें गोरोचन बना लें, उसका लेप बना लीजिए। भोजपत्र पर कनेर की कलम से, कनेर का पेड़ होता है उसकी छोटी सी कलम बनाएं। अगर पति अपने पत्नी को बनाना चाहता है तो पति ये प्रयोग करे, वो अपनी पत्नी का उस पर नाम लिखे। यदि पत्नी अपने पति को बनाना चाहती है तो पत्नी अपने पति का उसके ऊपर भोजपत्र पर नाम लिखेगी और उसको जलाने के बाद धूप पे सुखाएं और उसी दिन संध्या काल में खैर की लकड़ी लेके उस पे उस भोजपत्र को जलाना है। ये प्रक्रिया 7 बार करनी है, 7 शनिवार करनी है। ये प्रयोग करके देखना, जीवन पर्यंत पति पत्नी दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ कभी दोषारोपण नहीं करेगा, कलेश नहीं करेगा।
आपस में प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन अत्यंत मधुर हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुदेव, मेरा नाम प्रतीक शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं सूरत से बात कर रहा हूँ। जी बेटा, अपनी उम्र बताएं मुझे। जी, मैं 40 वर्ष का हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुदेव 21। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। प्रेमलता। गुरुदेव 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बेटा चश्मा लगाते हो और बाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं आपके। जी गुरुदेव, बिल्कुल बाल छोटे छोटे हैं और चश्मा घर में ज्यादा नजर बरकत कमजोर नहीं है, होती है। कर्जदारी बढ़ गई है, रोजगार में बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई कपड़े से संबंधित व्यापार करते हो? जी गुरुदेव, कपड़े से संबंधित व्यापार कर रहा हूँ और 50 लाख का कर्जा हो गया है अभी। ये कर्जा बेटा पिछले 3 वर्षों में हुआ है। जी, पिछले ही 3 वर्षों में हुआ है। अभी आने वाले बेटा 4 वर्षों तक ऐसी स्थिति बेटा आपकी दिखाई दे रही है। जी, इसका उपाय बताएं गुरुदेव, कुछ कल्याण करें। अगर इसको नहीं रोका गया बेटा तो ये व्यापार भी आपका मुझे जाता दिखाई दे रहा है। अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ेगी, तब भी बेटा आपका कर्ज उतर नहीं पाएगा। देखना, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी गुरुदेव। आपको बेटा करना क्या है, मूल नक्षत्र के अंदर किसी खेत में जाओ, ऐसे खेत में जाओ जहां मूली लगी हो। मूल नक्षत्र वाले दिन दोपहर को ठीक 12 बजे किसी मूली के खेत में जाना और वहाँ पर एक बेटा एक 5-10 रुपए का सिक्का डाल देना उस खेत के अंदर, और वहाँ से एक बड़ी सी मूली बेटा वहाँ से उखाड़ कर उसको अपने घर ले आना। घर लाकर उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोना है, पूजा के स्थान पर रखना है, धूप दीपक दिखानी है, अपने जीवन में कर्ज मुक्ति की और घर में धन आगमन की प्रार्थना करनी है। उसके बाद बेटा वो जो मूली होगी उसके ऊपर बारीक बारीक जड़ें होती हैं। मूली के साथ जब मूली उखाड़ते हो साथ में बारीक बारीक धागे की तरह जड़ें भी होती हैं मूली के ऊपर। वो जड़ें आराम से एक एक करके सारी जड़ें निकाल लेना। उसको किसी लाल कपड़े में थोड़ा रोली चंदन के साथ में चावल अक्षत और 1 रुपये का सिक्का बांध के घर के धन स्थान पे उस पोटली को रख देना, और जो मूली होगी वो जाके किसी गाय को खिला देना। ये प्रयोग बेटा आपको करना है। एक ओरिजिनल सुलेमानी गोमेद रतन लेफ्ट हैंड की बेटा मध्यमा उंगली में आपको चांदी बनवा के बुधवार को सूर्यास्त के बाद धारण करना है। जीवन में कभी किसी की निंदा चुगली बुराई मत करना। आपको लोगों की नजर हाय बहुत लगती है और अपने परिवार के लोग ही आपके बेटा सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी गुरुदेव। परिवार वालों का साथ नहीं मिलता। हाँ गुरुदेव, बहुत ज्यादा विपक्ष हूँ और अकेला पड़ जाता हूँ कभी कभी, तो बहुत ज्यादा। अपनी बेटा अपने जीवन के निर्माता आप स्वयं हो। ना पिता का, ना भाई का, ना बंधु का, ना रिश्तेदारों का कोई आपको साथ नहीं मिलता। कोई आपसे बात करके भी राजी नहीं होता। सब अपनी ही मेहनत से चल रहा है। सब अपना अपना मुंह बना के रखते हैं, लेकिन आपकी तरफ आपके दुख सुख में कोई आपके काम नहीं आता। जी गुरुदेव, यही सच्चाई है। गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर, कंठ पर, नाभि पर बेटा केसर का तिलक लगाना। जी। जीवन में कभी भी नॉनवेज तामसिक भोजन मत खाना। जी गुरुदेव। और एक स्फटिक की माला ले लो बेटा, शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धो के अपने गले में धारण कर लेना। जी आपका बेटा आश्रम से प्राप्त हो सकती है स्फटिक की माला? मंगवा सकते हैं बेटा, बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना, बड़े सरल उपाय दिए जाएंगे। यदि आपके परिवार पर या आप पर कोई कोर्ट कचहरी का केस मुकदमा चल रहा है और आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त हो जाए, थोड़ी सी आपको पीली सरसों लेनी है और थोड़ी सी देवदार की लकड़ी प्राप्त करनी है।
उसको कूट लें अच्छी तरह, लकड़ी को थोड़ा सा टुकड़ा देवदार का लें, थोड़ी सरसों लें, उसको दोनों को अच्छी तरह कूट कर उसकी एक गोली बना लें। और ये गोली आपको तब बनानी है जिस दिन आपको कोर्ट में पेश होना है। जब आप कोर्ट में जाएं, जिस दिन तारीख हो, कोर्ट में जैसे एंट्री करें उसकी गोली को अपने मुंह में दबा के रखें और इसका प्रयोग, ऐसा प्रयोग करके देखें, बहुत ही अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति होगी जो आपकी कोर्ट में सहायता करेगी और सामने वाले की बुद्धि भी काम नहीं करेगी और आप विजयी अवश्य हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। गुरुजी प्रणाम। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं मुराना से बोल रही हूँ। पूरा नाम बताएं अपना। मेरा नाम है संगीता। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी मैं 38 साल की हो गई हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। राधा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम गुरुजी। कुछ बेटा अपनी गृहस्थी को लेकर परेशान दिखाई देते हो बेटा। क्या पति घर से बाहर कहीं अलग रहते हैं, दूर रहते हैं आपसे? हाँ गुरुजी, बम्बई में कमाते हैं वो। तो बम्बई में तो आते जाते रहते थे, बातचीत होती थी। अब तो फोन भी ना करें, पता नहीं कहाँ। क्या नाम है बेटा आपके पति का? पति का नाम गोविंद। कितने वर्ष के हैं आपके पति? होंगे मुझसे 4-5 साल बड़े। बेटे 2 हैं आपके बेटा? हाँ 2 बेटे हैं गुरुजी। अच्छा। पति को घर पे किस नाम से बुलाते हैं? जगदीश। ये प्रेम कौन है बेटा? पता ना गुरुजी, हमें तो वहीं बम्बई में होगी कोई। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हाँ गुरुजी हरिओम। बेटा कोई प्रेम नाम का व्यक्ति है जो इनको मिसगाइड करता है, गलत दिशा में लेके जा रहा है। और आपके जो पति हैं इनका बेटा एक स्त्री के साथ कुछ प्रेम चल रहा है बेटा। ये कृष्णा कौन है? कृष्णा पता नहीं गुरुजी कौन है कृष्णा। कोई बेटा कृष्णा नाम की औरत है, इनसे इनका प्रेम है बहुत ज्यादा। अब तो बताओ मैं कैसे छूटेगा गुरुजी, यही मारा तो फोन करा। बेटा उसके लिए कुछ उपाय करना है बेटा। एक ना पति का एक फोटो ले लेना। ठीक है जी। पोस्ट कार्ड साइज का बेटा। वो दूसरी आ जाएगी बेटा सुन तो लो, पहले उपाय तो सुनो। एक पति का पोस्ट कार्ड साइज का बेटा फोटो बनवा लेना। फोटो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए। रोजाना संध्या काल में उस फोटो को एक लाल कपड़े पे रखना है आपने, पश्चिम दिशा में, पश्चिम मुखी होकर आपको बैठना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें पति का नाम बोल के एक लौंग डालकर एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा। इसका आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक रोज पाठ करना है पति की फोटो को देखते हुए। यह मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करके साथ में बेटा थोड़ी मिश्री और थोड़ी इलायची भी रखनी है। और
15 मिनट के पाठ के बाद उस इलायची और मिश्री को बेटा आप सेवन कर लेना। ठीक है। ये प्रयोग बेटा बहुत ही दिव्य होगा। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको एक पुखराज रतन अपने गले में सोने की चेन में बेटा उसको बनवा के पहनना है, सोने के अंदर बनवा के। और गुरुवार के गुरुवार थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके बेटा 3 हिस्से किया करो। एक हिस्सा मंदिर में जाके विष्णु जी को चढ़ाओ, दूसरा हिस्सा बेटा जाके गाय को खिलाओ, तीसरा परिवार में आप अपने स्वयं भी सेवन करें, बच्चों को भी सेवन करवाएं। आप ये प्रयोग करके देखना बेटा, मात्र 3 सप्ताह के अंदर आपको इसका प्रभाव ऐसा दिखाई देगा कि मुझे लगता है कि पति बम्बे छोड़ के ही बेटा घर पे वापस आ जाएंगे और ये कहेंगे या तो मैं वहाँ जाता नहीं, अगर जाऊंगा तो तेरे को साथ लेके जाऊंगा। बस किसी तरह से ना। ठीक है बेटा। हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मुझे सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ हाँ सुन पा रही हूँ गुरुजी। अभी बच्चे किसी काम धंधे पर नहीं लगे, खाली घूम रहे हैं? हाँ जी, अभी तो खाली घूम रहे हैं दोनों। बात ही नहीं सुनता तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे गुरुजी। 2 बेटा गुरुजी। सुनो, 2 6 मुखी रुद्राक्ष ले लेना बेटा। गंगा जल कच्चे दूध से धो के दोनों को गुरुवार के दिन पीले रंग के धागे में बच्चों को गले में धारण करवा देना बेटा। बच्चे आपकी बात सुनने लग जाएंगे और बच्चों को सद्बुद्धि भी आएगी। एक बात का ध्यान रखना बेटा, घर में रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा आपने कभी खाना नहीं खाना। आपको बेटा कुछ कमर में, टांगों में, शरीर में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, कमर में रहता है थोड़ा थोड़ा सा। चश्मा लगा हुआ है बेटा आपको? हाँ चश्मा तो आई, दुखी होते रहते हैं तो फिर चश्मा तो आप ही चढ़ना है टेंशन ले लेके। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? कार्यक्रम तो बहुत दिन हो गए गुरुजी, हो गए 1.5-2 साल पर। अभी बेटा मैं आपकी अर्जी लगा रहा था तो बेटा कृष्ण जी के बड़े दर्शन हो रहे थे बेटा, क्या उनको मानते हो आप? हाँ गुरुजी, कृष्ण जी को तो खूब मानते हैं। पाठ भी करते हो, उनका जाप भी करते हो बेटा? हाँ जी, जाप भी करते हैं। राधा कृष्ण के स्वरूप की बेटा एक सुंदर सा चित्र बेटा अपने घर में, अपने बेडरूम में लगाएं, उन्हीं के दर्शन किया करो। उसी गुरुजी है वो तो। हाँ, उन्हीं के दर्शन करने से। पत्थर में भी है, दोनों है। हाँ, एक मंत्र बोल रहा हूँ, एक और मंत्र दे रहा हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए बेटा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का बेटा रोज 5 मिनट के लिए पाठ दिन के समय पे सूर्योदय काल में नहा धो के कर लिया करो। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन का सूर्य कभी अस्त ना हो, आपका सूर्य, आपकी प्रसिद्धि, आपका स्टेटस, आपका प्रभाव तेज बना रहे, तो पीतल का एक सूर्य बनवाएं, उसको घर की पश्चिम दिशा में आप उसको पश्चिम की दीवार पर लगा दीजिए। ये प्रयोग करके देखिएगा, इससे आपको बहुत ही दिव्य फल प्राप्त होगा। और प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग बहुत ही सुंदर है। ऐसा प्रयोग करने से उस परिवार में कभी भी मान सम्मान में कोई कमी नहीं आती। यदि आपको डायबिटीज़ है, आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो गुड़ल के 7 पत्ते लें, उसको रात को एक कांच के गिलास में पानी भर के 7 गुड़ल के पत्तों को पूरी तरह उसकी चटनी बना लें, मिक्सर में पीस के उसको कांच के गिलास में पानी भर के उसमें डाल के रख दें ढककर। सुबह आपको खाली पेट उसका सेवन करना है। ऐसा करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाती है और शुगर जैसी भयानक बीमारी से मुक्ति भी मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका भी इस कार्यक्रम में लाइव में अभी कार्यक्रम में फ़ोन नहीं लगा तो चिंता ना करना, आप कार्यक्रम के लाइव के बाद भी हमें निरंतर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं और माँ देवी की कृपा यहाँ पर बनी रहती है बेटा। तो बड़े प्रेम से आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तो बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम।